स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर की, जिसका नाम है इम्यूनाइजेशन। मेडिकल के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है इम्यूनाइजेशन। तो इसकी आप सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन की कि इम्यूनाइजेशन होता क्या है। अगर सिंपली इसको डिफाइन करें इम्यूनाइजेशन को, ये एक तरह की प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि हेल्दी पर्सन को, एक नॉर्मल इंडिविजुअल को क्या किया जाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है उसको। मतलब कि हम सिंपली कह सकते हैं कि उसको किसी भी इन्फेक्शन डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, इम्यूनाइजेशन एक तरह की प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को किसी भी इन्फेक्शन डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है उसको, ठीक है। तो सेकेंड लाइन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर हम वैक्सीन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को पढ़ते हैं सबसे पहले। वैक्सीन स्टिमुलेट द बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट इन्फेक्शन और डिजीज़। तो इम्यूनाइजेशन के हम मैकेनिज्म की बात करें कि वे किस तरीके से ये डिजीज़ के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है, किस तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर। तो जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन की जो बॉडी होती है उसके अंदर इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं सिंपली रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है बॉडी में, ठीक है। किस तरीके से वर्क करती है, क्या मैकेनिज्म होता है कि जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल मतलब कि जो बीमारी कोज कर सकता है, जो किसी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, ठीक है, ये सभी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी तरह का कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई एलर्जेंस हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई ड्रग्स हो सकती है, या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे फॉरेन पार्टिकल जब भी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने के बाद में जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो क्या कर लेता है, इन फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी में एंट्री करने के बाद में उन्हें डिटेक्ट कर लेता है, पहचान लेता है उनको, कि कोई भी ऐसा भारी पार्टिकल है जो बॉडी में एंट्री की है उसने, वो क्या कर सकता है, बीमारी कोज कर सकता है। तो इम्यून सिस्टम उस फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट करने के बाद में अपना वर्क स्टार्ट कर देता है बॉडी में, ठीक है। अब वर्क स्टार्ट कर देता है अलग अलग फंक्शंस के थ्रू, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होती है, फेगोसाइटिक सेल्स होती है, साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है, तो वो वर्क करती है इम्यूनिटी में। या फिर जो एंटीबॉडीज़ बनती है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाती है, वो वर्क करती है किसी भी एंटीजेंस के अगेंस्ट। तो इस तरीके से अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू हमारी जो इम्यून सिस्टम है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर लिखा है कि वैक्सीन स्टिमुलेट द बॉडी ओन इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट इन्फेक्शन और डिजीज़। तो इम्यूनाइजेशन के अंदर जो हम वैक्सीन प्रोवाइड, जिसको हम सिंपली बोलते हैं टीका, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर वैक्सीन्स प्रोवाइड कराते हैं एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को। तो वो वैक्सीन क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, बढ़ाती है, एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है द बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम, ठीक है, बॉडी की खुद की इम्यून सिस्टम को, या इम्यून सेल्स बोल सकते हैं हम। तो वो वैक्सीन क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, इंक्रीज करती है, या फिर एक्टिवेट करती है बॉडी की खुद की इम्यून सेल्स को या इम्यून सिस्टम को, टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट इन्फेक्शन और डिजीज़। किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सन को, किसके अगेंस्ट, किसी भी इन्फेक्शन या फिर किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट। नेक्स्ट लाइन है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टू मेडिसिन। जो इम्यूनाइजेशन है, जब भी इम्यूनाइजेशन का इन्वेंशन हुआ था, तो वो मेडिकल हिस्ट्री में सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है आज तक, ठीक है। इम्यूनाइजेशन की वजह से काफ़ी सारी ऐसी इन्फेक्शन डिजीज़ थी, हार्मफुल डिजीज़ थी, जिसकी वजह से प्रोटेक्ट किया जा सका था, जैसे कि पोलियो है,
हेपेटाइटिस है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट माना जाता है माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में या फिर मेडिकल में। यहाँ पर इट मे बी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। अगर सिंपली अगर इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम बेसिकली। फर्स्ट होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल सा डिफरेंस है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, फर्स्ट लाइन पढ़ो इसको। एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन occur naturally when a person comes in contact with pathogen। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है कि इम्यूनिटी नेचुरली प्रोड्यूस होती है बॉडी में जब भी कोई पर्सन कांटेक्ट में आता है किसी पैथोजन के, ठीक है। द इम्यून सिस्टम विल इवेंचुअली क्रिएट एंटीबॉडीज एंड अदर डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब। तो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, क्रिएट करता है एंटीबॉडीज़ को और डिफेंस तैयार करता है अगेंस्ट द किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स के अगेंस्ट, मतलब कि पैथोजेंस के अगेंस्ट। द नेक्स्ट टाइम द इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट दिस माइक्रोब कैन बी वेरी एफिशिएंट। जब नेक्स्ट टाइम है जो इम्यून रेस्पॉन्स है किसी माइक्रोब के अगेंस्ट एफिशिएंट हो जाता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज डन बाय यूज ऑफ वैक्सीन। दीज वैक्सीन्स मे बी लाइव एटेनुएटेड एंड किल्ड वैक्सीन एंड। अगर सिंपली हम इनको क्लासिफाइड करें या डिफ्रेंशिएट करें एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन को, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि किसी भी हेल्दी पर्सन की खुद का इम्यून सिस्टम वर्क करता है, मतलब कि उसकी खुद की जो इम्यून सेल्स है वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है, ठीक है, किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट थ्रू द वैक्सीनेशन। और सेकंड हम बात करें पैसिव इम्यूनाइजेशन की, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल जो एंटीबॉडीज़ होती है, मतलब कि बनी बनाई एंटीबॉडीज़, वो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रोड्यूस करवाई जाती है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, थ्रू द वैक्सीनेशन, मतलब कि वैक्सीनेशन के थ्रू एक्टिव इम्यूनाइजेशन पॉसिबल होता है। और इसके अंदर क्या करते हैं कि वैक्सीनेशन के थ्रू क्या किया जाता है, हमने पढ़ा है कि वैक्सीन्स के अंदर क्या होता है, एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब भी वैक्सीनेशन किया जाता है तो वैक्सीनेशन करने का सिंपल मैकेनिज्म यही होता है कि उस वैक्सीन्स के माध्यम से सबसे पहले एंटीजेंस को बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है। अब हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई एंटीजन, कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंट्री करेगा तो उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा वर्क करेगा, ठीक है, वर्क करेगा और क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हम ये इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, तो इस इम्यूनाइजेशन के अंदर जो हम वैक्सीनेशन करते हैं तो उस वैक्सीन्स के अंदर जो एंटीजेंस होते हैं उस एंटीजेंस की क्वालिटी को या फिर हम बोल सकते हैं क्वांटिटी को या फिर उसकी पैथोजेनेसिटी को, मतलब कि उसकी क्षमता को क्या किया कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है। अगर कोई भी नेचुरल तरीके से कोई एंटीजन बॉडी में एंट्री करेगा तो क्या कर सकता है, डिजीज़ कोज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एक नेचुरल एंटीजन है, उसकी पैथोजेनेसिटी हाई है बिल्कुल, वो सक्षम है पूरे तरीके से डिजीज़ कोज करने के लिए, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इम्यूनाइजेशन करा रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से, हम क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं। तो हम हमारा मेन उद्देश्य क्या है, खाली बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाना, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमको डिजीज़ कोज करनी है बॉडी में। अगर हम वही एंटीजन अगर बॉडी में इंजेक्ट करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, डिजीज़ कोज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस वैक्सीनेशन के थ्रू उस एंटीजेंस को वीक कर देते, या तो उसे वीक कर देते या फिर टोटली डिस्ट्रॉय कर देते उसे, उसकी पैथोजेनेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, ताकि वो क्या कर सके, केवल सफिशिएंट हो एंटीबॉडीज क्रिएट करने में, ना कि वो डिजीज़ कोज नहीं करे, ठीक है। तो ये कहलाता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब मेन बात ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है किसी भी हमेशा
किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा, चाहे वो वीक हो, चाहे उसकी पैथोजेनेसिटी बिल्कुल रेड्यूस हो, या फिर वो किल्ड हो पूरे तरीके से, बट क्या है, वो फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, एंटीजन्स या तो उसकी पैथोजेनेसिटी रेड्यूस हो, या फिर वो बिल्कुल डेस्ट्रॉय हो, या फिर नॉर्मल एंटीजन हो, कोई भी वो हमेशा उसके अगेंस्ट वर्क करेगा हमारा इम्यून सिस्टम। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, कोई एंटीजन्स की बात नहीं कर रहे हम, कोई भी ड्रग्स हो, केमिकल्स हो, कोई भी किसी भी तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म हो, उसके खिलाफ हमेशा वर्क करेगा इम्यून सिस्टम। ठीक है, सेल्स को एक्टिव करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा, किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है एक्टिव इम्यूनाइजेशन की। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वैक्सीनेशन के थ्रू जो एंटीजन्स को इंजेक्ट करवाए थे, या तो वीक होते हैं वो, जिसको कि हम बोलते हैं लाइव वैक्सीन। ठीक है, लाइव वैक्सीन के अंदर क्या होता है, उस एंटीजन्स को वीक किया जाता है, उसकी पैथोजेनिसिटी को रेड्यूस किया जाता है। और दूसरी होती है किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि एंटीजन्स को वीक नहीं किया जाता, उसकी जो पैथोजेनेसिटी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन में सबसे सेफ वैक्सीन कौन सी मानी जाती है, किल्ड वैक्सीन। क्योंकि लाइव वैक्सीन के अंदर कभी कभार चांसेस होते हैं डिजीज़ को, या फिर कभी कभार सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं। जैसे पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, तो किसी पर्सन का अगर इम्यून सिस्टम वीक है, कोई चिल्ड्रन है, किसी को कोई और डिजीज़ हो रखी है, तो उस टाइम उसके सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं काफ़ी टाइम बाद। बट किल्ड वैक्सीन के अंदर ऐसा नहीं होता है। किल्ड वैक्सीन के अंदर उसकी जो पैथोजेनिसिटी उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है, पूरे तरीके से सेफ होती है वो। ठीक है,